डीजल की चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की। फिरोजाबाद जिले की शिकोहाबाद नगर पालिका में सभासदों का 25 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। सभासदों ने नगर पालिका चेयरमैन और ईओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईओ तेरे राज में, ईओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पालिका के सभासदों ने कहा कि लोगों को विभिन्न प्रमाण पत्र के लिए अधिक मूल्य लिया जाता है। लगातार डीजल की चोरी हो रही है। सभासदों ने अपनी पहली मांग से कहा है कि नगर पालिका के सफाई निरीक्षक दिनेश यादव को बर्खास्त किया जाए। उनकी जगह एसएफआई कुलदीप सिंह को पूर्ण रूप से कार्यभार दिया जाए। सफाई कर्मचारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से दिलाया जाए। सफाई कर्मचारियों की पीपीएफ फंड जमा कराया जाए। नया मकान दर्ज कराने के लिए निश्चित मूल्य 500 रुपये किया जाए। सभासद भवन के निर्माण की तिथि घोषित की जाए। पहली प्राथमिकता तबादला, दूसरी प्राथमिकता बोर्ड की समितियों का गठन। जब तक बोर्ड की समितियों का गठन नहीं होता है ये धरना प्रदर्शन समाप्त होने वाला नहीं है। अच्छा, डीजल चोरी का क्या मामला है? डीजल चोरी का मामला अभी तक नगर पालिका के उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके जो भी वाहन हैं वो सारे वाहन नगर पालिका के डीजल के द्वारा चलाए जा रहे हैं। कुछ कर्मचारियों के खेती भी उसी डीजल के द्वारा की जा रही है। और एक बार आज से हम 8 दिन पहले की बात बताते हैं। हम ईओ साहब के ऑफिस में बैठे थे, उस समय बड़े बाबू मौजूद थे। उस समय हमने सफाई निरीक्षक कुलदीप सिंह को बुलाया। जब हमने ब्यौरा मांगा डीजल का तो कुलदीप एसआई साहब ने हमसे बोला कि इतना वाहनों पे खर्च होता है, इतना जेसीबी पे खर्च होता है, इतने इंजनों पे खर्च होता है। फिर हमने ये पूछा उनसे कि पर डे नगर पालिका से डीजल का पैसा कितना जाता है, तो बोले कि 25,000 रुपये। और जब हम लोगों ने काउंट किया तो 25,000 के हिसाब से डीजल 282 लीटर बैठता है और पर डे का खर्च जो बैठता है वो 145 से 150 लीटर के आसपास बैठता है। तो 130 लीटर डीजल की बचत ये लोग खुद खाते हैं। और जब कल ईओ साहब हम लोगों से बात करने आए तो हम लोगों ने पूछा कि साहब आपने एसएफआई साहब चेंज कर दिए, तो बोले कि हमने 40 लीटर डीजल बचाया। ये बात हमारे अधिशासी अधिकारी भी मान चुके हैं कि डीजल की चोरी होती थी, होती है और आगे भी होती रहेगी। अगर वहां पर स्वच्छ साफ छवि का अधिकारी अगर नहीं बैठा गया तो नगर पालिका की स्थिति इससे भी बदतर हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नगर पालिका के बोर्ड में समितियों का गठन आज ही किया जाए। नगर पालिका परिषद में कुल कितने कर्मचारी कहां तैनात हैं उनका विवरण उन्हें दिया जाए। 26 मई से 10 जुलाई तक नगर पालिका ने कितना पेमेंट किया उसका विवरण दिया जाए। वाटर वर्क्स में कुल कितने वाहन हैं उनके ड्राइवर डीजल का विवरण उपलब्ध कराया जाए। अगर 23 मांग हमारी जो मांग की आपने मान ली है तो आप स्पष्टीकरण से लिखित में हमको चाहिए, मौखिक नहीं चाहिए। हमको लिखित चाहिए। और जैसे कि बार बार ईओ साहब एक ही सवाल को रटे हुए हैं कि ऐसा ही दिनेश, वो पहली बात तो ऐसा ही है नहीं। ईओ साहब हम आपको खदेड़ देंगे ऊपर तक अगर आप भी ऐसे ही करेंगे। आप उच्च अधिकारी हो, आपको उनका पद पता है क्या है। वो एक 4th क्लास के कर्मचारी हैं, आपको जो पहले पता होना चाहिए। आप भी कहते हो एसएफआई, उनसे कहते हो आपको तो पहले बोलना ही नहीं चाहिए। ये साहब पहले आप देखिए वो किस पद पर है। और तबादले की बात है तो तबादला तो आप कर सकते हो, 4th क्लास कर्मचारी तो हैं, कोई उच्च अधिकारी तो है नहीं। वो उच्च अधिकारी का हमें भी पता है शासन से होता है, लेकिन ये तो आप चाहकर भी डीएम साहब से लिखित में देकर भी आप तबादला करवा सकते हो उनका। और हमको ये तबादला चाहिए, तभी हम उसको जो मांगे तभी हम उस पर बात करेंगे। नगर पालिका में बायोमेट्रिक्स हाजिरी लगाई जाए। इसके अलावा 23 जून को जो पहली मीटिंग हुई थी उसकी फोटोकॉपी दी जाए। नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद में कल हमारे धरने की शुरुआत हुई थी। कल उच्च अधिकारी भी ईओ साहब भी आए थे 2 बार उनसे बात हुई। सुबह बात हुई, शाम को भी बात हुई, अच्छी बात हुई। आज फिर देखो बात होती है क्या होती है। हम लोगों का आगे का विचार जो है, अभी तो धरने पर बैठे हुए हैं, आज शाम तक का समय है उनके पास। हमारे अध्यक्ष महोदय का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी अभी तक नहीं आए हुए हैं। हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर
मूलभूत समस्याएं, जो जनता की मूलभूत समस्या, उनको भी अनदेखा किया जा रहा है। सभासदों से बात करने के बाद जब ईओ सुरेंद्र प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी जो मांगे हैं उनमें लगभग 22 मांगे मान ली गई हैं, जबकि 3 मांगे ऐसी हैं जो शासन स्तर से ही पूरी होगी। सभासदों ने इस संबंध में बातचीत करके समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कल 2 बार गए, 2 बार दिन में भी गए, शाम को भी काफ़ी देर तक बैठे रहे और इनकी 25 सूत्री मांगे हैं। 25 सूत्री मांगों पे एक पॉइंट पे हमने विस्तृत रूप से उनको बताया कि कह रहे थे कि मतलब आप सब पूरा कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम क्या क्या पूरा कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, सामान्य चीज़ें थी, जिसमें करीब 10-15 मांग हम बताए कि ये हम कर सकते हैं, हम तुरंत कर देंगे। जैसे कोई सूचना मांग रहा है या कितने कर्मचारी हैं, कहाँ है, कितनी गाड़ियाँ हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम कहे अभी ले लो। बाकी जो हमारे हाथ में नहीं है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, और उसका कोई लॉजिक नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।